अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, अब हम इतने दिनों से काम कर के थक गए थे, लिख लिख के पेंसिल फेर के थक गए थे। तो मैंने सोचा आज मैं आपके लिए एक अच्छी सी कहानी ले आऊँ, अच्छी सी कहानी आपको सुना दूँ ताकि कुछ अच्छा लगे आपको। ठीक है भाई, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी कहानी लेकर आई हूँ और वो कहानी है राजा और रानी की, जो कि अब हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। और क्या नाम है, मैं पढ़ूंगी और आप सुनेंगे। ठीक है भाई, और अब हम पढ़ते हैं वो कहानी कौन सी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी कहानी है, सुनेंगे आप। सुनाऊँ मैं आपको? चलें भाई, अब मैं सुनाती हूँ कहानी। एक दफ़ा एक राजा और एक रानी अपने महल में रहते थे, बड़े से महल में रहते थे। तो वो अब वो दोनों हर वक्त महल में ही रहते थे ना, कहीं आते जाते ही नहीं थे। तो एक दिन ना राजा रानी को, रानी उदास बैठी हुई होती है तो राजा आता है, कहता है रानी चलो हम ना कहीं बाहर चलते हैं, इतने दिनों से घर में बैठे बैठे हम इतना बोर हो रहे हैं, तो आज हम कहीं बाहर चलते हैं। रानी बड़ा खुश होती है कि अरे वाह भाई, आज तो मैं बाहर जाऊंगी। तो राजा कहता है कि चलो अब हम चलते हैं। अब वो दोनों बातें करते करते महल से बाहर आ जाते हैं। बातें करते करते रानी की नज़र आसमान पर पड़ती है। उसको एक चीज़ नज़र आती है आसमान पर। वो कहती है राजा राजा देखो आसमान पर क्या है। राजा कहता है अरे तुम्हें नहीं पता ये क्या है? वो कहती है नहीं मुझे तो नहीं पता। राजा कहता है ये रॉकेट है, ये रॉकेट है। रानी कहती है अच्छा ये रॉकेट है। राजा कहता है हाँ ये रॉकेट है। इतनी देर में वो बातें ही कर रहे होते हैं कि उन्हें एक आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ होती है वो? छुक 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 छुक। रानी कहती है अरे वाह, सामने देखो रेलगाड़ी आ गई, इसमें बैठ के सैर करते हैं। राजा कहता है कि हाँ भाई चलो चलो इसमें बैठते हैं। वो अभी जा ही रहे होते हैं वहाँ पर, इतनी देर में उन्हें एक रिक्शा भी नज़र आ जाता है। राजा कहता है रुको रुको रानी, यहाँ पर एक रिक्शा भी है, हम उसमें बैठ जाते हैं। रेलगाड़ी में तो हम पहले भी बैठे हैं ना, उसकी सैर तो हमने पहले भी की है, अब हम रिक्शे की सैर करते हैं। रानी कहती है चलो भाई ठीक है, सैर ही तो करनी है, रिक्शे में ही कर लेते हैं। तो वो दोनों रिक्शे में बैठ जाते हैं और फिर वो दोनों सैर के लिए चले जाते हैं। सैर करते करते उन्हें एक रीछ का बच्चा नज़र आता है और उसके गले में एक रस्सी भी होती है। रानी रीछ के बच्चे को देख के बड़ा खुश होती है, क्योंकि वो घर में रहती है ना तो देखती नहीं है ज़्यादा चीज़ें। अब जब बाहर जाती है तो उससे अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं, तो वो बहुत खुश होती है। तो और उसके बाद वो देखती है वो रीछ का बच्चा अकेला होता है, कोई होता ही नहीं है उसके साथ। आगे वो आसपास देखती है कोई भी नहीं होता। वो कहती है बेचारा इतना छोटा सा रीछ का बच्चा अकेला खड़ा है, पता नहीं क्यों, इसके मम्मा पापा पता नहीं किधर चले गए। तो वो कहती है राजा हम इसको अपने साथ ले जाएं अपने महल, बेचारा यहाँ पे अकेला खड़ा हुआ है। तो रानी बहुत रहमदिल होती है, तो राजा कहता है चलो भाई ठीक है चलते हैं, इसको अपने साथ ले जाते हैं। वो दोनों उस रीछ के बच्चे को अपने साथ महल ले आते हैं और रानी कहती है भाई अब हम इसको हर वक्त रीछ रीछ कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो हम इसका नाम रख देते हैं। तो वो दोनों आपस में तय करते हैं कि इसका नाम हम राजू रखेंगे और अब से ये हमारे साथ ही रहेगा। अच्छा तो बच्चों ये थी हमारी आज की कहानी, जो कि हमें बहुत मज़ा आया सुनने में। अच्छा तो अब आप मुझे बताएं कि इस कहानी में हमने किन किन के बारे में पढ़ा? राजा, रानी, रीछ, रस्सी, रेलगाड़ी, रॉकेट, हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। और आपको पता है इन सब चीज़ों की शुरू की आवाज़ क्या है? इन सारी चीज़ों की शुरू की आवाज़ है Ir। और भाई कभी Ir को देखा है? मैं दिखाती हूँ, ये रहा Ir।
ऋ। अच्छा भाई, अब हमने ऋ को देख लिया है तो अब हम इससे दोस्ती भी कर लेते हैं। ठीक है, और दोस्ती हम कैसे करते हैं? 2 उंगलियां मिलाकर नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, ये बन गया ऋ। शाबाश, अब हमने ऋ से दोस्ती भी कर ली। अब हम आ जाते हैं अपने किताब की तरफ। किताब में भी हमें इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, वो पढ़ लेते हैं हम सब। अपनी किताब का, उर्दू की किताब ईयर 1 का सफ़ा नंबर 31 निकालेंगे। अच्छा भाई, तो ये आ गया हमारा सफ़ा और इस पे कुछ तस्वीरी हिदायतें भी हैं, जो कि हैं पेंसिल फेरिए और रंग भरिए। इसमें हमें 2 काम करने हैं और यहाँ पर आज की तारीख याद से डालेंगे। ठीक है भाई, और अब हम आ जाते हैं अपने सफ़े पर। अरे भाई, ये तो वही तस्वीरें आ गई जो अभी हमने पढ़ी हैं, जिनके बारे में अभी इतना पढ़ा है हमने, सारी वही तस्वीरें हैं। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं इनको। ठीक है, रस्सी, रीछ, रॉकेट, रेलगाड़ी, और यहाँ पर क्या बना हुआ है? बड़ा सा एक ऋ। शाबाश, अब हमने इसको पढ़ भी लिया है। अब हम इसमें पेंसिल फेर लेते हैं। हमारा जो काम था, अपनी मर्जी का कोई भी क्रियाउन निकालेंगे और इस ऋ में फेर देंगे। और क्रियाउन हम कैसे फेरते हैं सबको पता है। नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, तो बन गया ऋ। ठीक है भाई, और दूसरा काम है हमारा, हमें रंग भरना है, जो कि हमें बहुत पसंद है। तो हम इन सारी तस्वीरों में रंग भी भरेंगे। अच्छा, ठीक है भाई, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा और हम सब ने मिलकर बहुत मज़ा किया इस कहानी को पढ़ने में, सुनने में। और इंशाल्लाह कल मैं आपके लिए इसी तरह और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।